सरकार में 50 किलो की डाई का बोरा का 40 किलो कर दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर क्या पहले 50 किलो डाई का बोरा का जो खाद होता है वो मिल रहा था, अब 40 किलो का मिलता है, इस पर कुछ कहना जानकारी आपको? विशेष हमको ऐसा जानकारी नहीं है। बढ़िया से पढ़िए, जाके अच्छा से गहरा अध्ययन कीजिए। संविधान खतरे अभी आप देख उन्होंने 3 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कराया। कहाँ बना सर केंद्रीय विद्यालय, बताइएगा जरा। अभी नवी नगर में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं एनटीपीसी में, और सासाराम में केंद्रीय विद्यालय जो पहले से चल रहा था। किसके क्षेत्र में, एक मिनट, किसके संसदीय क्षेत्र में? इनके संसदीय क्षेत्र नहीं है, इनके संसदीय क्षेत्र नहीं है, वो नहीं है, इनका नहीं है क्षेत्र। यहाँ अगर दूसरा संसदीय क्षेत्र में अगर बना दिए केंद्रीय विद्यालय तो गलत, इसमें क्या हुआ? तो फिर एक मिनट सुनिए, एक मिनट, ठीक है, इन्होंने कहा केंद्रीय विद्यालय बनाए, तो यार देवपुर में क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय बनाया? आप भी तो अमित शाह के भाषण सुनने आए पैसा उसा दे करके लोग बुलाए के चले, तो हमको पैसा दिए थे आने के लिए, हम राजनीति जानने के लिए कि क्या किस मुद्दे पर यहाँ पर बात चल रहा है, वो मुद्दा को जानने के लिए आए। ये क्या लगता है इस बार काराकाट से कौन निकलेगा? इस बार काराकाट से त्रिकोणीय सीरीज बना हुआ है, लेकिन जहाँ तक जीत हो वहाँ तक पवन सिंह निकलेंगे, पवन सिंह निकलेंगे। हम अभी थे लाइब्रेरी में, हम वहाँ से अमित शाह का भाषण देख रहे थे। उन्होंने सीधी बात, एक बात भी उन्होंने रोजगार विकास में नहीं, सीधे जय श्री राम, जय श्री। अरे भाई, भगवान तो पहले आ चुके थे, आज जय श्री राम बोलने से नहीं आए। मोदी जी बोले हम लाए हैं राम को, लाए हैं। आज एक बात बताइए, 10 साल पहले उनका कहना 70 साल में कांग्रेस का है नहीं लाए। सुनिए, 10 साल पहले भगवान कहाँ थे? नहीं थे वहाँ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत। यहाँ आज जो कि अमित शाह और जो मंत्री हैं, हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका भाषण हुआ था। तमाम लोग यहाँ भाषण सुनने आए थे और भाषण सुन के जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता इस बार किस मुद्दे पर और किनको वोट करेगी, हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयनंदन पासवान हुआ। यहाँ के जनता इस बार किस मुद्दे पर और किसको वोट करेगी? इस बार यहाँ पर बिहार में जो एनडीए गठबंधन है उसका वोट होगा। बीजेपी का बिहार में कभी भी सत्ता नहीं होगा, क्योंकि झूठा वादा करता है। जिस तरह से झूठा वादा करता है बीजेपी का नेता करते हैं, बीजेपी की पार्टी पूरा झूठ बोलती है। यहाँ जब भी है, यहाँ जब भी बिहार में सत्ता बनेगा, बीजेपी के नहीं छोड़ करके यहाँ जो इंडिया गठबंधन है उसका सरकार बनेगा। राजा राम सिंह जी काराकाट से थे। अच्छा, काराकाट से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पवन सिंह, त्रिकोणीय लड़ाई है। आपको क्या लगता है? जो कि माहौल देखा जाता है पर पवन सिंह के समय में बहुत ज्यादा ही भीड़ लगता है। पवन सिंह पैसा पर लोग आदमी उतार रहे हैं, पैसा पर आदमी उतार रहे हैं, लेकिन जो एनडीए गठबंधन का है, खून पसीना मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति खून पसीना बहा करके और जो है कि अपना नेता चुना है। ये झूठे वादा में कभी नहीं जा सकते। आप भी तो अमित शाह के भाषण सुनने आए, पैसा उसा दे करके लोग बुलाए के चले, तो हमको पैसा दिए थे आने के लिए, हम राजनीति जानने के लिए कि क्या किस मुद्दे पर यहाँ पर बात चल रहा है, वो मुद्दा को जानने के लिए आए। ये जो धूप पसीना जो बहा करके जो लोग आए हैं, ये जो है कि ये बीजेपी दिखावटी के लिए लोग पैसा दे करके ही लोग बुलाए हैं। नहीं, तो आपको पैसा दे के यहाँ बुलाया गया था? हम यहाँ राजनीति जानने के लिए, हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीति हमारा खून पसीना ही सिखा रहा है कि जिस तरह से हम लोग आज तक जिस तरह से हम लोग बरकरार रखा है एनडीए। हम भी स्टूडेंट है, हम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो आज तक झूठा वादा करके जो हम लोग बहाली अटेंड किए। क्या झूठ बोले? मोदी जी काम नहीं किए बिहार में? कुछ नहीं किया। आप बताइए, हम बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं, बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं। और ऐसा नहीं, मेरा अभी 3 बच्ची है, 2 लड़का है। आज 5 किलो अनाज में काम, मेरा बाल बच्चा, हमारा तो पेट भरवे न करेगा तो हम बच्ची को क्या खिलाएंगे? मुद्दा क्या है? झूठा याद है। बताइए, खाली सिर्फ चावल से काम चल जाएगा? रोजगार नहीं है, रोजगार से हम लोग मांग है, रोजगार नहीं दिए, कुछ नहीं रोजगार दिए हैं। गैस सिलेंडर मिल गैस दे करके तो और हम लोग को जहाँ समझे क्या दे दिए हैं। क्या नाम है? तो पैसा मेरा नाम अमरेश कुमार है। क्या लगता है इस बार काराकाट से कौन निकलेगा? इस बार काराकाट से त्रिकोणीय सीरीज बना हुआ है, लेकिन जहाँ तक जीत हो वहाँ तक पवन सिंह निकलेंगे, पवन सिंह निकलेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा टक्कर में रहेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जीत यहाँ से नहीं होगी। पवन सिंह क्यों जीतेंगे यहाँ से? देखिए, यहाँ का जनता हर समय अपना नया
नेता चुनना चाहता है, हाँ। जिससे एक बार पवन सिंह को वो चुन कर देखना चाहता है कि मतलब होता है यहाँ डेवलपमेंट होता है यहाँ नहीं होता है डेवलपमेंट। अच्छा, पवन सिंह यहाँ से जीत के पार्लियामेंट जाएंगे तो काराकाट का भलाई हो पाएगा, विकास करेंगे वो? जरूर हो पाएगा। रवि किशन जी गए, मनोज तिवारी जी गए, उन लोग गए, वहाँ विकास हुआ। दिल्ली का विकास बहुत लोग का कहना है जब पवन सिंह भी जीतेंगे तो एनडीए के साथ मिल जाएंगे, इस पर आप क्या कहना इस चाहेंगे? पे तो हम कमेंट नहीं करेंगे, इस पे कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पवन सिंह अगर उसमें मिल जाना होता तो सदस्यता रद्द क्यों करती बीजेपी उनका? हाँ, आगे जब सदस्यता रद्द हुआ उनका हुआ है, अगर चुनावी विरोध में आपके अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, सब चुनावी विरोध में आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह बीजेपी से अलग हैं। तो इस पे तो कमेंट नहीं किया जा सकता है कि वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे या आपका नहीं। क्या नाम है सर? शंभू कुमार। क्या लगता है इस बार काराकाट से कौन निकलेगा? सुनिए, देखिए, बात है काराकाट से निकलने के लिए हम अभी थे लाइब्रेरी में। हम वहाँ से अमित शाह का भाषण देख रहे थे। उन्होंने सीधी बात, एक बात भी उन्होंने रोजगार विकास में नहीं, सीधे जय श्री राम, जय श्री। अरे भाई, भगवान तो पहले ही आ चुके थे, आज जय श्री राम बोलने से पहले क्या नहीं आए, मोदी जी बोले हम लाए हैं राम कहाँ को। से लाए हैं? आज एक बात बताइए, 10 साल तो पहले उनका कहना भगवान कहाँ 70 साल में थे? कांग्रेस काहे नहीं लाए? सुनिए, 10 साल पहले भगवान कहाँ थे? नहीं थे वहाँ में, अयोध्या में नहीं थे भगवान, कहाँ थे? बात देखिए, सीधी बात है। बात हम लोग रोजगार पे करेंगे, ठीक है? बात रोजगार, विकास, और रोजगार जो देगा उसको वोट दिया जाएगा। और यहाँ से सुनिए, काराकाट से इंडिया गठबंधन जीतेगा और 110% जीतेगा, इसके अलावा कोई टक्कर में नहीं है। और आप देखिए, सुनिए, और बात सिर्फ यहाँ देखिए, बात ये नहीं होता कि हम 5 किलो अनाज देंगे। 5 किलो अनाज देने से क्या होगा? आज बताइए कि 5 किलो अनाज आप दे के दूसरे को क्या कर लेंगे? रोजगार नहीं रहेगा, विकास नहीं होगा, तो क्या फायदा? विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास हुआ है? आप देखिए, इस रोड पे चल रहे कितना एक्सीडेंट होता है। आप ये देखिए, ये 4 लाइन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो बताइए। तो भाषण में बोले जो 100 किलोमीटर दूरी का रोड बनवाया गया आज से काराकाट कब में से? इंडिया की तरफ 10 साल से बन रहा है। 10 साल हो गए सरकार में आते हुए, क्यों नहीं बना? 10 साल में ये 4 लाइन बनना चाहिए था ना। ये कितना NH 139 है ना, ये पटना जोड़ती है। ग्रीन कॉरिडोर में शामिल किया गया, आज तक रेलवे लाइन क्यों नहीं बना? बजट में कभी 50 करोड़ देंगे, कभी 2 करोड़ देंगे, कभी 70 करोड़ देंगे, आज तक बना ही नहीं, क्यों नहीं बना? बिहार में इस बार एनडीए कितना सीट लाने में सक्षम है, बताएंगे क्या? बिहार में सुफड़ा साफ है एनडीए वो तो का। बोले 40 का 40 सीट वो तो मेरा। समय बताएगा, वो 4 जून को ही बताएगा कि 40 आएगा कि 38 आएगा कि कितना आएगा। पिछले बार 39 है, 39 सीट, पिछले बार 39 सीट इस था। बार दिया ना, पिछले बार दिया था 2019 में। क्या कर ली 39 सीटों देकर उन्होंने? यहाँ पे भी मतलब यहाँ भी उनके ही गठबंधन की सरकार थी, फिर बीच में नीतीश जी इधर आ गए, ठीक है? फिर बीच में नीतीश आ गए, फिर तो पलट गए। वो तो पलटू चाचा पहले ही, वो तो पलटते जाते वो रहते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आप देखिएगा, ये औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद से जो ये जोड़ती है रेलवे ये क्या बोलते हैं, NH, वहाँ से आज तक ये सिर्फ पास ही हो रहा है, सिर्फ कि पास हो जाएगा, विकास होगा, विकास होगा। कहाँ विकास? आप देखिए, अच्छा, विकास आप एक का बात जुड़ाई। बोले जो कोई नहीं है टक्कर में राजा राम सिंह के, हाँ। तो ये भीड़ ऐसे ही आई है? तो भीड़ दिखावा है ना, ये दिखावा है। और क्या दिखावा है? हाँ। में नहीं जाते हैं। आप बताइए कि आज एक नेता को देखने के लिए कौन नहीं जाएगा? क्या बोले? इतना कोई जरूरी नहीं है कि जितना भी लोग देखने आए थोड़ी ना हैं वोटिंग सारा का करने सारा वाले हैं। वोटिंग करने वाले हैं। अब वोटिंग करने वाले नहीं, किस बेस पे वोटिंग करें हम उसको? आप एक अरे बात मोदी सुनिए, जी आप बीजेपी एक को मिनट, 400 पार भारत से है। आप अभी वहाँ पे थे ना, रिपोर्ट कर रहे होंगे आप। उन्होंने विकास, रोजगार, सीधी बात है, स्टूडेंट को क्या चाहिए? रोजगार। और रोजगार की बात किसने किया? इंडिया गठबंधन ने। कितना? 30 लाख रोजगार। बिहार में कितना? तेजस्वी ने कितना बोला? 1 करोड़ रोजगार देंगे केंद्र में सरकार बनी तो। और इन्होंने क्या बोला? आज तक किसी भी आप रैली में हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे JP नड्डा, सिर्फ और सिर्फ राम की बात बोलते हैं। अरे भाई, राम की पूजा करने से हमारी पेट भर जाएगी क्या? बताइए, हम पूजा कर लेंगे, अगर हम जाके हरे कृष्णा हरे राम करेंगे तो हमारी पेट भर जाएगी? आप ही क्या बताओ। लगता है? आपने एक मिनट, आपने बताया 10 साल उन्होंने रहा, 10 साल में क्या विकास किया उन्होंने? आप बताइए, 10 साल पहले 2014 में सरकार बनी, क्या बोलिए उन्होंने क्या किया? क्या किया? वो तो बोल रहे हैं जो- काला धन आएगा। हाँ। काला धन आया, 15 लाख रुपया मिला, आपके अकाउंट में आया? बताइए, आपके अकाउंट में आया? जी नहीं, मेरे अकाउंट में तो नहीं। किसी के अकाउंट में नहीं चाहिए, कितने भी पब्लिक है, चाहे वो महिला है, कोई आपको। वो तो बोल रहे हैं सीधी बात है, उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन दिए, कोरोना वैक्सीन दिए, तो क्या मिला कोरोना वैक्सीन? उन्होंने कहा हम फ्री में कोरोना वैक्सीन सबको दिए। आप रिपोर्ट पढ़िए, ब्रिटेन के जो अखबार, ब्रिटेन के कोर्ट ने जो अभी कोविशील्ड पे जिसने बात की,
उसका रिपोर्ट पढ़िए आप एक बार जाके। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा का हवा सुपड़ा साफ है। वो 5 नंबर पे है ना, वो 5 नंबर पे है, तो 5 नंबर से 2 इंक्रीज होंगे, वो तीसरे नंबर पे दिखाई देंगे। नहीं नहीं, बल्कि पूरे बिहार से एनडीए का सुपड़ा साफ है। पूरे बिहार से और वो बोल रहे हैं भारत से 400 पार होगा इस बार। किस बेस पर वो दिखावा है। अभी वो सुनिए 400 एक मिनट अमित शाह जी अभी खुले मन से बोले हाँ। जब 5 चरण का चुनाव का मेरे पास रिकॉर्ड है, 310 सीट। जीत रहे हैं। हाँ, हम 310 जीत रहे हैं। वो अब एक बात, पब्लिक को वो क्या कर, पब्लिक को अंधविश्वास बनाने के लिए पब्लिक को क्या करेंगे, कहेंगे कि 400 पार 310 जीत रहे, क्योंकि वो जान रहे कि अभी बिहार में कितने चरण का चुनाव बाकी, 8 चरण आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रंजय कुमार हुआ। क्या लगता है इस बार जो कि काराकाट का त्रिकोणीय लड़ाई है, पवन सिंह राजा राम सिंह, यहाँ पे कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, सीधा उपेंद्र कुशवाहा यहाँ जीत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया है। 2014 में जब सत्ता में सांसद यहाँ काराकाट क्षेत्र के जब बने थे, इन्होंने अभी तक कोई सांसद के अपना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय नहीं बनवाया था। इन्होंने 3 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कराया। कहाँ बना सर केंद्रीय विद्यालय, बताइएगा जरा। अभी नवीनगर में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं एनटीपीसी में, और सासाराम में केंद्रीय विद्यालय जो पहले से चल रहा था। किसके क्षेत्र में, एक मिनट, किसके संसदीय क्षेत्र में? इनके संसदीय क्षेत्र नहीं है, इनके संसदीय क्षेत्र नहीं है, वो नहीं है, इनका नहीं है क्षेत्र। यहाँ इनके संसदीय अगर दूसरा के संसदीय क्षेत्र में अगर बना दिए केंद्रीय विद्यालय तो गलत इसमें क्या हुआ? तो फिर एक मिनट सुनिए, एक मिनट, ठीक है, इन्होंने कहा केंद्रीय विद्यालय बनाए, तो यार देवपुर में क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय बना? देवपुर में क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय बना? उपेंद्र कुशवाहा के कोई हराने वाला नहीं यहाँ काराकाट में पैदा लिया है। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बता रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा क्षेत्रीय कारणों के वजह से देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय नहीं बना। सारे सब पैसे पर सारे पैसे पे बिके। क्या मतलब आप भी यहाँ हैं, आपको भी पैसा मिला? मेरा तो घर है, आपका घर है? मेरा घर है यहाँ पे। बोलिए बोलिए। देखिए, लोग आज बोल रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं किया। आज किसानों को सीधा 6,000 रुपया साल में पैसा मिल रहा है। पेंशन की बात कर रहे हैं। पहले जो 2014 के पहले जो पेंशन मिलता था, पेंशन जब मिलता था, सुनिए, 2014 के पहले लोगों को पेंशन जब मिलता था 8-12 महीना के पेंशन की जगह पर 6 महीना के मिलता था, और अब किसानों को सीधा पेंशन अकाउंट में जा रहा है। तो पहले की सरकार में, अब की सरकार में 50 किलो की डाई का बोरा का 40 किलो कर दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर क्या पहले 50 किलो डाई का बोरा का जो खाद होता है वो मिल रहा था, अब 40 किलो का मिलता है। इस पर कुछ कहना, जानकारी है आपको? विशेष हमको यहाँ जानकारी नहीं। के बढ़िया से पढ़िए, जाके अच्छा से गहरा अध्ययन कीजिए। संविधान खतरे। तो अभी आप देख रहे थे काराकाट का एक कुछ अलग ही माहौल है। लोग यहाँ का मानना है जो कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा राजा राम सिंह का जो लड़ाई है, ये लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा कहीं से नहीं है, और इन लोग का मानना है फिर से यहाँ पर इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। तो राजनीति के प्रति और अपने समाज के प्रति, काराकाट के प्रति लोग का क्या प्रतिक्रिया था इन लोगों ने दिया, आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया है, अभी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।